कोल माइंस रेगुलेशन के स्टैट्यूटरी पर्सन जो हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनस हैं, उन सबको जो बारे में जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पीछे वीडियो में देखा है, उन सब में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों टर्म एक साथ यूज़ की गई थी। मगर आज हम जो देखने वाले हैं वीडियो, कोल माइंस रेगुलेशन का 44 वीडियो, इसमें ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि सेफ्टी ऑफिसर बड़ी कॉम्पिटेंट पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इसमें क्यों नहीं दिया गया है ये भी हम देखेंगे। और आज अपना वीडियो हम शुरू करते हैं माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में। आज का वीडियो, पहला पॉइंट, सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी इस प्रकार होगी। ए पॉइंट, माइंस के सरफेस और अंडरग्राउंड वाले पार्ट या हिस्से में विजिट करेंगे या जाएंगे, इस उद्देश्य को लेकर ताकि कामगारों से उनके काम की जगह ऑन द स्पॉट पर मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर उनको सुरक्षा से जुड़ी बातें समझा करके और उनके सजेशन और उनके विचार सुन सकें। बी पॉइंट, नए भर्ती हुए स्टाफ को अपने चार्ज में लेकर या अपने प्रभार में लेकर या अपने अंडर में लेकर पूरी माइन को घुमाएंगे और उनके संभावित कार्य से जुड़े सेफ और अनसेफ कार्य के बारे में उनको बताएंगे, परिचय कराएंगे और माइन की जो सेफ अनसेफ प्लेसेस के बारे में भी उनको समझाएंगे। सी पॉइंट, वे खान में हुए या माइन में हुए समस्त घटनाओं, इंसिडेंट और दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट, जिसमें माइनर एक्सीडेंट भी शामिल है, उन सब की जांच करेंगे और उन सारे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उन सब में उपस्थित कॉमन कारण, कॉमन जो है उभय धर्मी जो कारण है, जो सब में एक साथ जो कारण होता है दुर्घटना का, कॉमन कारण को, कॉमन कॉज को समझाएंगे और बताएंगे। सारे लोगों के सामने इस बात को रखेंगे कि यह दुर्घटना में यह कारण कॉमन है और नेचर ऑफ एक्सीडेंट के बारे में भी सबको समझाएंगे। डी पॉइंट, खान में हुए सारे एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। विश्लेषण करके उनके मुख्य कारण और नेचर ऑफ एक्सीडेंट को सभी को समझाएंगे। ई पॉइंट, खान के मैनेजर को उनकी खान में संभावित खतरे के स्रोत, सोर्स ऑफ डेंजर या सोर्स ऑफ एक्सीडेंट, जैसे कि इनंडेशन, फायर, कोल डस्ट एक्सप्लोजन या कोल डस्ट या अन्य कोई डेंजर अगर उनको लगता है तो उसके बारे में मैनेजर को पहले से इंफॉर्मेशन देंगे, उसको आगाह करेंगे, वार्न करेंगे। एफ पॉइंट, सुपरवाइजर स्टाफ की सुरक्षा समझ बढ़ाने के लिए सेफ्टी क्लासेस, सेफ्टी टॉक, सेफ्टी लेक्चर्स आदि की व्यवस्था भी करवाएंगे या लेक्चर कराएंगे या देंगे, ताकि उनकी सुरक्षा और की जो समझ है और बढ़ सके। जी, खान के भीतर सेफ्टी वीक, सेफ्टी एजुकेशन और सेफ्टी प्रोपेगेंडा का आयोजन करवाएंगे और सुरक्षा का प्रचार करेंगे। एच, वे यह देखेंगे कि सारे स्टैट्यूटरी या स्टैंडिंग ऑर्डर या स्थायी आदेश, जैसे कि खान के पंखे के
बंद होने से जुड़ा हुआ स्थायी आदेश, या आग लगने या अन्य कोई आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होने पर उससे जुड़े हुए स्थायी आदेश, और उनसे जुड़े हुए कामगारों के कर्तव्य और भागीदारी गतिविधि तथा कोड ऑफ प्रैक्टिस और सपोर्ट प्लान से जुड़े सारे कामगार की भागीदारी और उनके कर्तव्य और उनकी गतिविधियों के बारे में उन सब की बारीकियां से उनको भली भांति परिचित कराएंगे। आई पॉइंट, अपने खान में वोकेशनल ट्रेनिंग, गैस टेस्टिंग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग और फर्स्ट एड से जुड़ी हुई ट्रेनिंग की व्यवस्था करने में मैनेजमेंट की मदद करेंगे और उसमें इच्छुक कामगारों को या इच्छुक उम्मीदवारों को उसमें लाएंगे, उससे जोड़ेंगे। जे, अपने निरीक्षण के दौरान खान के हिस्से में एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन के प्रावधानों के पालन से जुड़ी हुई सारी बातों पर खान के मैनेजर को समय समय पर सूचना देते रहेंगे या देंगे। के पॉइंट, खान के कामगारों के बीच सुरक्षित तरीके से कार्य करना, सुरक्षित कार्य पद्धति की आदत को विकसित करवाएंगे और सेफ्टी कमेटी, सुरक्षा समिति और वर्कमैन इंस्पेक्टर की सिफारिश को, उनके से सुरक्षा से जुड़ी सिफारिशों को और सुरक्षा कानूनों के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस बात को लागू करवाएंगे। एल, खान के मैनेजर को प्रत्येक सुरक्षा से जुड़े कार्य में सहायता करेंगे। दूसरा पॉइंट, खान का सुरक्षा अधिकारी खान के लिए सुइटेबल, एप्रोप्रिएट इमरजेंसी प्लान, रेगुलेशन के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार बनवाएगा और उसमें निहित सभी आवश्यक बातों की पूर्ति करेगा और प्लान को लागू करवाएगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा। तीसरा बात, सिर्फ आपातकाल, इमरजेंसी की कंडीशन को छोड़कर सेफ्टी ऑफिसर को रेगुलेशन में बताई हुई ड्यूटी को छोड़कर कोई अन्य ड्यूटी या कोई और प्रभार या कोई और चार्ज उन्हें नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, सेफ्टी ऑफिसर हमेशा एक बाउंड पेज बुक, सज्जिल्द खाता या किताब में अपने ड्यूटी के दौरान रोज निभाए गए कामों का, कर्तव्यों का रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये हो गया आज सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी, कोल माइंस रेगुलेशन 44। और वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।